ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। और मैं कार्ड शफल कर रही थी तो ये कार्ड निकल के आया है। ओके, तो मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। ओके, सो द यिन एंड द यांग, दिस इज द एनर्जी फॉर द कमिंग वीक। मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न के लिए इट इज अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, इनर वर्क। ओके, ये एक इनर कॉलिंग है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ कैप्रिकॉर्न, की खुद पे वर्क करना। ओके, आपकी क्या मतलब अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना, बिलीविंग इन योर सेल्फ, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना एंड टेकिंग राइट स्टेप्स इन योर लाइफ। यस, कि कहाँ आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। नंबर 22 दैट कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, कि अगर नंबर 22 आप देख रहे हैं, ओके, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है। या 222 ये भी हो सकता है। ओके, तो दिस इज लाइक एनर्जेटिक लाइफ साइकिल, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पीरियड है जहाँ पर आप इनर वर्क कर रहे हैं। दिस इज टाइम फॉर ग्रेट रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी मीन्स बीइंग इन एक्सेप्टेंस एंड इंट्यूटिव। और कोई भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं, वो आपको फोर्स कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा हो रहा है जो आपको फोर्स कर रहा है टू गो विद इन। आप अंदर देखिए, अंदर झाँकें कि कहाँ चेंजेस लाने हैं, चुप रहना है, थोड़ी दूरी बनानी है, थोड़ा इनर वर्क करना है, सेल्फ लव करना है, सो बहुत कुछ लाइफ में हो सकता है ऐसा चल रहा है, इमोशनली, या energetically in any way. Okay, so yin cycle often calls you to passive, yielding and reflective. So open up to these sides of the nature, being more than acting is the intention here. Okay, so यही आपके लिए guidance है कि look within and you will see the change. अच्छा, affirmation भी आ रही है यहाँ पे। I am open to understanding the cycle I am in, and I am willing to utilize its energy beneficially. All that I need is already part of me. Okay, so that means कि आप इस cycle को पहचान रहे हैं, understand कर रहे हैं what needs to be done. तो great energy। चलिए अब आगे देखेंगे for all the Capricorn कि क्या मैसेज आ रहा है। रिलेशनशिप की स्पेशली अगर बात करें तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट अस फाइंड आउट। ओह, तो यहाँ पर लविंग एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स। तो बेसिकली यू बोथ लव ईच अदर। ओके, कि आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन आई सी अ ट्रबल इन अ पैराडाइज बिकॉज योर रिलेशनशिप इज हिटिंग अ रॉक बॉटम। ऐसा लगता है कि अगेन वही है ना, कंप्लीशन, 10-10 एनर्जी आ रही है। रैप, समटाइम्स इट फील्स चीज़ें रैप अप हो रही हैं, या कुछ फिनिश हो रहा है, एंड हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, या रिलेशनशिप इज हिटिंग अ रॉक बॉटम। उसका क्या मतलब होता है? लोएस्ट पॉइंट, कि आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट है, आर्ग्यूमेंट है, शट डाउन किसी ने कर दिया है, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। ओके, लेट मी शो यू। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, तो हो सकता है कोई बहुत मायूस, उदास महसूस कर रहा है, या बिट्रेड महसूस कर रहा है। ओके, आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो यू नो व्हाट यू वांट। ओके, सो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करें, अंडरस्टैंड करें, ओके, एक्सेप्ट करें, मतलब आपको समझें, आपकी क्वालिटीज को समझें। ये मुझे लगता है आप चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, बहुत सी चीज़ें हैं, हो सकता है कि वो दे आर स्ट्रगलिंग फॉर स्टेबिलिटी, या करियर को लेके, फाइनेंस, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? देखिए, इंटेंशंस कोई बहुत फाइट, दे जस्ट, मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई है, दे वांट टू फाइट विद यू। ओके, कि वो आपसे लड़ना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है खुद को बेहतर साबित करना चाहते हैं, आई डोंट नो, प्रूविंग देयर पॉइंट या ओवर पावर करना। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि डेफिनेटली और चीज़ें हैं जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है। तो मे भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, स्पेशली योर पार्टनर। अच्छा, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? रिफ्यूज़ल, दे आर इन अ रिफ्यूज़ल मोड, वॉकिंग अवे, कि मतलब वॉक अवे कर रहे हैं। कुछ लोगों में हो सकता है कि आपने कोशिश की हो बट वो दूरी बना रहे हैं, एंड दे आर वॉकिंग अवे। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? So the outcome is putting efforts, this relationship is like manifesting again। हो सकता है कि कोई दोबारा कोशिश कर रहा है मैनिफेस्ट करने की। जरूरी नहीं है हर चीज कई बार दिखती है,
ठीक है, कि मान लीजिए आप साथ नहीं रहते हैं, तो इन एनर्जी फील्ड मतलब वो चीज़ है कि आप कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से टेलीपैथिकली, और आपको आप महसूस कर पा रहे हैं, उनकी बात को सुन पा रहे हैं वो आपकी, एंड रिलेशनशिप इज रिवाइविंग। ये चीज़ हो सकती है दैट यू बोथ वांट, कि आप दोनों ही चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्क करे, तो वही चीज़ है। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को वक्त देना होगा। यहाँ पर मुझे वो स्लीप मोड दिखाई दे रहा है, अ लिटिल स्पेस, गिविंग ईच अदर अ स्पेस, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं ना, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, बट डेफिनेटली यू मे कम टुगेदर। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा साइलेंट है या फेज है, या थोड़ा इनर वर्क करना पड़े, या आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़े एक दूसरे को। चलिए, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? ओके, कोई रेडी है स्टेप्स लेने के लिए, कोई रेडी है आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, और शायद हो सकता है कि कोई हील करना चाहता है कनेक्शन को, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, या सडनली हो सकता है कि कोई आपको ये शो करे दैट दे आर इंटरेस्टेड, और वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बीइंग रिस्पॉन्सिबल, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग चार्ज, ये आप भी हो सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, और ये वो भी हो सकते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग आई एम गेटिंग फॉर सिंगल्स। ओके, तो यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई जल्दी ही आपकी लाइफ में आ सकता है, वेरी रिस्पॉन्सिबल लविंग पर्सन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट। तो करियर वाइज क्या एनर्जी दिखाई दे रही है? ओके, करियर वाइज मुझे लगता है कि अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे वो स्लो पेस दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है एनर्जी लाइक स्लो पेस पे आगे बढ़ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है कि स्टडी, धीरे धीरे, मतलब वो स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर में। ओके, शुरुआत भले ही हो सकता है कि आप अपनी तरफ से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, तो उधर हाथ पैर मारना जिसे कहते हैं, कि आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। सो आई सी अ पॉजिटिव चेंज इन योर करियर। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से मेहनत करते जाइए, हार्डवर्क करते जाइए। ओके, ज़रूर आपके करियर में, बिकॉज एज आई सेड कि स्टार्टिंग में जो एनर्जी आई थी यिन एंड यांग वाली, इसका क्या मतलब है? इनर वर्क, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप कहाँ चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ठीक है, कहाँ आपको एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है। एक्सटर्नल फोर्सेस, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपकी लाइफ में जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जा रही हैं, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, विक्ट्री, सक्सेस देखिए। ओके, तो ज़रूर आपका जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरा होगा, आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। आप इस हफ्ते, मुझे ऐसा लग रहा है, विक्ट्री, सक्सेस, कुछ अचीव करना, या कोई आपका कोई गोल है, वो आप अचीव कर रहे हैं। सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, अलाइन हो रही हैं आपके विजन। तो अपना विजन क्लियर रखिए, और जिस चीज़ में भी आप अपना मतलब हिम्मत जुटाएंगे या एफर्ट्स पुट करेंगे, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। दैट इज़ द थिंग वी आर गेटिंग कैप्रिकॉन आपके लिए। ओके, लीडरशिप, मुझे वो बहुत अच्छी आपके अंदर दिखाई दे रही है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। आप लोगों को कुछ गाइड कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं फ्यूचर में, गाइडिंग पीपल, या लीडिंग, टीम लीड, टीम वर्क। ओके, या सो गाइडेंस ये है, बी हैप्पी, बी इन अ हैप्पी एनर्जी। कहते हैं ना, जब आप सही हैं, जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर डरने वाली कोई बात नहीं है, और आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टे हैप्पी, बी हैप्पी। ओके, एंड कनेक्ट विद द सोर्स। जब आपको लगे कि बाकी सारी चीज़ें मतलब थोड़ी बिखरी हुई हैं, कमिंग बैक टू होम, कमिंग बैक टू सेल्फ, मतलब खुद की तरफ वापस आना, सोर्स के साथ कनेक्ट करना, खुद को अलाइन करना, ठीक है, एक नई एनर्जी के साथ अपने आप को अलाइन करना बेसिकली। तो आप देखेंगे कि कैसे आप हैप्पी महसूस करते हैं। ओके, कैसे आप खुश महसूस करते हैं। तो आपको कहा जा रहा है, मे बी हियर, अभी राइट नाउ हो सकता है कि लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस हो रही हैं, रिलेशनशिप, करियर, ओके, या तो आपको कहा जा रहा है डोंट कॉम्प्रोमाइज़ अपनी मेंटल पीस के साथ, और जस्ट स्टे इन दैट एनर्जी। ओके, कीप मतलब कमिंग बैक टू सेल्फ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैप्रिकॉन। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।